बिकॉज एवरी टाइम रैम्प वॉक बोले तो मतलब एक नॉर्मल ये होता है कि अच्छा किसी के डिज़ाइनर कपड़े और उनके साथ साथ क्रिएटिविटी को आप ये कर रहे एक्सपीरियंस दिखा रहे, बट यहाँ पर बिकॉज मेघना एंड जूल्स इन्होंने एक अलग थॉट रखा है कि मेरी एक नॉन प्रॉफिट है, नभांगन नाम है उसका, नभा मीन्स आसमान, आंगन मीन्स कोर्टयार्ड। तो मैं मराठवाड़ा में गांव के लिए वहाँ पे किसानों के लिए काम करती हूँ। तो बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विस्लिंग विद, दैट्स माई अल्मा मैटर, दैट्स वेयर आई स्टडीड एक्टिंग। So Meghna ने मुझे कहा कि I want your children because she has been supporting me from past 15 years now, and she has been seeing all the children from my villages, and she really encouraged me this time ki like I want you to get your children over here. So one of my fine child from Beed, her name is Sakshi. ये गेवराई करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ से आती है, किसान की बेटी है, और फादर इज नो मोर ड्यूरिंग द कोविड, शी इज़ हियर विद अ ग्रैंड फादर जो काफ़ी औरतों के हक के लिए, किसानों के लिए वहाँ पर गांव-गांव में काम करते हैं। वो मेरे साथ भी काम करते हैं, मेरे नभांगन के इनिशिएटिव के साथ। तो मुझे आज उसके साथ हाथ पकड़ के चलना मेरे लिए बहुत 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 बड़ा ये था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गांव से, छोटे शहरों से लोग आर्ट को समझे, आर्ट को सीखे। और हमारा ये, हम सब छोटे शहर से आए हैं, कहीं ना कहीं से तो आए हैं। आज हमें क्योंकि किसी ने हाथ पकड़ा था, किसी ने इंस्पिरेशन दिया, कहीं हमने सबने कुछ देखा। आप फोटोग्राफर्स बने, शायद कहीं ना कहीं गांव से आए हो, आपने कहीं कुछ देखा और आपने एक सपना देखा कि मुझे कुछ करना है। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि साक्षी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये इंस्पिरेशन मिले और आर्ट उनको आगे बढ़ने की एक दिशा दिखाए, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड मेघना एंड जूल्स हैज गिवन मी like unwinged for Sakshi and me to walk on this along with this beautiful person who does amazing work. So I'm really grateful to be here. मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कोलैबोरेटिंग विद अदर डिज़ाइनर्स, एंड हमने और स्टूडेंट्स ने मिलके एक आउटफिट क्रिएट किया, और उसको रैप में वी नेवर हैड we never thought it's gonna be like this, but we did it on the ramp as the showstopper, and I feel it's such a beautiful feeling. I was, as I said earlier, I was nervous, I was anxious, I was like everything, but somehow I think it went well, and I got to meet so many people, so many budding designers, and their work, oh my god, मतलब each piece, मतलब एक मैं बैक स्टेज में देख रहा था, everyone was going and there was such beautiful details, मतलब right from the structure, the embroidery, some different things like utensils का use करके, current like battery electric use करके, how they have done it is amazing, and I think मुझे personally बहुत सारा experience मिला, और मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशंस भी मिले, सो आई एम डेफिनेटली गोना यूज़ देम, एंड आई वुड लाइक टू यूज़ देम इन माय पर्सनल वर्क एंड ब्रिंग इट अप टू यू गाइस। यस, सी आई थिंक जो हमारे बच्चे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक बॉम्बे टाइम्स जैसे फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर सके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने स्टेरियोटिपिकल फैशन सेंस से अलग सोचने का उनको मौका मिला, और आई थिंक हम विस्लिंग वुड्स में यही इनकरेज करते हैं कि हर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को आगे ला सके। और ये कलेक्शन देख के मुझे रियली ऐसा लगा कि बच्चों ने रियली बहुत मेहनत की है, और यही उनकी लर्निंग है, राइट। नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स तो बाद में बनाने ही है, एज स्टूडेंट्स उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ वो अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स बना रहे हैं, हेड गियर बना रहे हैं, एक्सेसरीज बना रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रेहान एंड राजश्री फॉर बीइंग देयर, सपोर्टिंग अस, टू आवर फैकल्टी जिन्होंने इतनी मेहनत की है बच्चों के साथ। और मैं रियली कहना चाहूँगी कि हम विस्लिंग वुड्स के बच्चों को हमेशा ये समझाना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि अपने रूट्स ना भूलें। तो जब मैंने नभांगन को मतलब राजश्री को अप्रोच किया, मैं चाहती थी कि बच्चे एक ऐसी बच्ची के साथ काम करें, उसका कॉस्ट्यूम बनाएं जो इंग्लिश नहीं बोल पाती,
जिसने कभी स्टेज नहीं देखा है, पर आपने देखा हो कितने कॉन्फिडेंटली उसने रैंप वॉक किया, तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग एंड आई थिंक हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। I just want to add in that वो कल सुबह आई गांव से और वो पूरा दिन एनिमेशन डिपार्टमेंट में बैठ के वो ड्राइंग कर रही थी. शी इज एक्सीलेंट इन ड्राइंग. तो वो पूरा दिन बैठ के वो सिर्फ देख रही थी, सीख रही थी. इमेजिन वो जब अपने गांव जाएगी वो क्या क्या मतलब प्रिपेयर करेगी, क्या इमेजिनेशन लेके जा रही है वो. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली वी वांट, दैट आर्ट शुड स्प्रेड. आर्ट इज एवरीवेयर, every nook and corner. What we have to do is we just have to encourage them. You know, वही है ना कि एक फूल पौधा, आप जब पौधा लगाते हो, एक पेड़ लगाते हो, उसे अच्छी तरह से पानी दिया, प्यार किया, तो वो बहुत अच्छा फल फूल देता है ना. तो वही है मेरे ख्याल से. शी इज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. अब तक मतलब यू नो वी हैव पास्ड आउट लाइक 14 years बैक नाउ, बट आज तक वो हमारी यू नो previously she was like our madam, but now she's more than a friend. Now she's a family, she's like a sister. She's taking care of all of us so well. तो मुझे लगता है कि ये एसोसिएशन बहुत ही खूबसूरत है और I really want to cherish it. And this amazing person, oh my God, he is so good. Please. So, how do you want the audience to feel after experiencing your show? I think they got to be eagerly awaiting all the talent that's going to hit the industry about a year from now, because it's been an exciting experience for all the students, and now they got this experience of the limelight. Yeah. So when they take the industry next, I think the industry need to watch out for them. So, what thing motivated you? I think watching their energy when they come up with their ideas, the different concepts, I think that motivates me, my team, to help them achieve those ideas, you know, and you know, get them into you know, look like the garments that you've seen on the runway today. Okay, thank you so much. Yeah. रेहान सर, बाकी आपसे जानना चाहेंगे, हमने जब से आपको फॉलो किया, लास्ट बॉम्बे टाइम्स में एज एन गेस्ट आया कि आप उसमें एज अ लीड FVC, Fashion Value Chain. किया. आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था और ये डिफरेंस आप कैसे किस तरीके से देखते हो? I was not confident enough or whatever it is, but I always promised myself that I will work so hard that one day I'll become somebody told me once that you can't become a model. I said I'll become a showstopper in that case. So I think I made it today. And secondly, I want to tell this to everyone watching this, that no matter who you are and wherever you come from, as Meghna ji said, there are so many people who can't speak English. There are so many people who don't have money as a like financial background or a support. But if you have creativity, if you have talent, you can make it. All you need to do is consistency. You have to believe in yourself, you have to believe in God and trust the process. Be consistent with what you love, and if you love what you're doing and if you do what you love, you will succeed. That's all I can say. Your thought behind एक्सपीरियंस that? Yeah. बहुत मस्त था यार, बहुत मजा आया मुझे. मतलब सी, मैं एक एक्टर हूँ. आई हैव बीन वॉकिंग द रेड कार्पेट फॉर द फिल्म फेस्टिवल्स. I've of course seen a lot of you know, people wearing some amazing stuff and all, but you know, like for me, I always, this is the first time I'm wearing something like this. It is so cool. Yeah, I know. Most of the times I like, you know, of course, wear a couple of designers and do wear saris as my go-to. So he saw me like this. He said, I want you to wear like a very, you know. तो मैंने उनको वही बोला कि it's so nice and gorgeous, and internally I'm feeling so, you know, like so gracious and everything. So and when I saw all the models, amazing yaar, and there is so much hard work. My goodness, you know, it's basically we always neglect giving the credit to the models and the people behind the stage. Everyone was working so hard. It is really difficult work. You know, you have to walk in those heels. You have to be like a proper like, you know, like you have to maintain the decorum. It is very difficult. So hats off to all the models.
hats off the designers who, like, you know, like go through the imagination and create something like this. Hats off to all the people behind the scene who was managing the show, because, you know, being coordinated with all that. I was watching, like, you know, Rapia and all the people who were, like, you know, managing the like entry exits. It's very difficult. Hats off to you all people. You all waited. You all are holding here. It is hot. Everyone is sweating, but still there is so much warmth and love everywhere, because I think we love art. We celebrate art, and the world where it is going today, I think art is going to save us. Yeah. Love is going to save us. Humanity is going to save us. Coming together, believing, and you know, standing up for all the right and wrong is going to save us. So I think that's very important, and I feel that, you know, everyone over here stand for all that. So yeah, that's what I feel. Thank you so much for your